तो आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में, कि संख्या पद्धति में किन किन संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, यानी जितने भी तरह के नंबर हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब बात कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी गिनती की संख्या है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी सीधा अगर समझो, 0 को सिर्फ छोड़ दो तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होते हैं वो क्या संख्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं, या उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक आने वाली सभी संख्या नेचुरल नंबर कहलाते हैं, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। अब वही दूसरा है पूर्ण संख्या। जो प्राकृत संख्या है यानी कि जो नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ तुम 0 को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यही प्राकृत संख्या क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या में सिर्फ 0 जोड़ दो तो पूर्ण संख्या बन गया, या पूर्ण संख्या में 0 को हटा दो तो प्राकृत संख्या बन गया। इन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किया जाता है। ये तो क्लियर हो गया ना। यानी कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, 0 से। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, यानी कि जो 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाती है। अगला आता है सम संख्या। यह तो आप लोग 7th क्लास 8th क्लास में पढ़े ही होंगे। सम संख्या यानी कि उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। इसका मिसाल क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा etc है ना। ये सभी क्या हैं, सम संख्या के एग्जाम्पल हैं। अगला है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7। 1 में 2 से पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 5 में लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होता है कि ऑड इवन इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे कि कौन सम है कौन विषम है। जिस तरह से 3 एक विषम संख्या है ना, उसी तरह से ऑड में देखो कितना वर्ड है, 3 है ना, इसीलिए ऑड मतलब विषम। लेकिन इवन में देखो 1, 2, 3, 4 वर्ड है ना, वर्ड है कि लेटर है, वर्ड। 4 वर्ड है, इवन में 4 वर्ड है, इसीलिए इवन मतलब सम संख्या। अब बात कर लेते हैं यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या के बारे में। यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं एक और खुद उस संख्या के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे तब उस संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, या भाज्य संख्या कहेंगे, या यौगिक संख्या कहेंगे, या संयुक्त संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, 4, 6, 8। जैसे 4 है, 4 में किससे भाग लग सकता है, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा ना। यानी कि एक और खुद उस संख्या के अलावा और भी किसी संख्या से भाग लगे तो उस संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, या भाज्य संख्या, या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 में सिर्फ 1 और 4 से भाग लग रहा है कि 2 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है ना। यानी कि 1 और 4 के अलावा तीसरा भी संख्या जिससे 4 में भाग लग रहा है, इसीलिए ये कैसा संख्या हो गया, संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या, या कंपोजिट नंबर, या यौगिक संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सम संख्या में 2 को छोड़कर बाकी सभी कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो सम संख्या के मिसाल क्या दिए हैं, 0, 2, 4, 6, 8। इसमें 2 देखो, 2 यौगिक संख्या नहीं है, 2 जो है वो यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर नहीं है। कैसे, अब 2 में 1 से तो भाग लग जाएगा, 2 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन और कोई ऐसा तीसरा संख्या बताओ जिसमें 2 से जो कि 2 को पूरा कटा दे। कोई ऐसा तीसरा संख्या है जो 2 को और कटा दे, 1 और 2 के अलावा, नहीं है ना। यानी कि सम संख्या में 2 को छोड़ के जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाता है, यौगिक या भाज्य या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या कहलाती है। क्योंकि 2 एक ऐसा संख्या है जिसमें कि 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और तीसरा कोई नहीं है जिसमें भाग लगा दे। लेकिन 2 के अलावा जितना है 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, इसमें क्या है
दो उस संख्या के अलावा एक और उसके अलावा भी तीसरी संख्या से भाग लग सकता है। मिसाल के तौर पे 18 ले लो, 18 में 1 से भाग लगेगा, 18 से भी लगेगा, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 लग रहा है ना। यानी कि एक और खुद उस संख्या के अलावा किसी तीसरे संख्या से भी भाग लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक या भाज्य संयुक्त संख्या। इसीलिए सम संख्या में 2 को अगर हटा दो तो बाकी जितने भी संख्या बचते हैं वो किसके मिसाल हो जाते हैं? यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या कंपोजिट नंबर के मिसाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्या। रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्या, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब बात कर लेते हैं कि रूढ़ या अभाज्य और संयुक्त या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जो प्राइम नंबर होता है वो एक और खुद उस संख्या के अलावा किसी दूसरे से भाज्य ना हो, उसे कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, या रूढ़ संख्या कहते हैं, या अभाज्य संख्या कहते हैं, या असंयुक्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 2, 3, 5, 7, 11। अब कहोगे कि फिर सम संख्या में इसमें क्या फ़र्क रहा? सम संख्या में तो 2, 4, 6, 8 आ रहा था ना, और विषम संख्या में क्या आ रहा था? 1 भी आ रहा था, फिर 3 आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है? 2 से शुरू हो रहा है, बाकी इधर तो विषम संख्या है। यानी कि अगर विषम संख्या में 2 को हटा दें तो बाकी जितने भी संख्या बचेंगे वो क्या कहलाएगा? रूढ़ या अभाज्य संख्या। या दूसरे एंगल से बोलो तो रूढ़ या अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या प्राइम नंबर में जितने भी नंबर आते हैं उसमें अगर 2 को हटा दो तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अब बताओ कैसे? विषम संख्या कहाँ शुरू हो रहा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, नहीं 11 के बाद क्या होगा? 13 होगा। लेकिन यहाँ पे रूढ़ या अभाज्य और संयुक्त संख्या में क्या है? 2, 3, 5, 7, 11। सिर्फ 2 ऐसा आ रहा है जो कि सम है, बाकी इसके अलावा अभाज्य संख्या में जितनी भी संख्या आती है सब विषम है। यानी कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या असंयुक्त संख्या या प्राइम नंबर में 2 को हटा दो तो जितनी भी संख्या बचेंगी वो कैसी संख्या बचेगी? विषम संख्या या ऑड नंबर बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट? जुड़वा अभाज्य या ट्विंस प्राइम। अभाज्य संख्या के जोड़े को क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य या ट्विंस प्राइम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 है ना। यानी कि जो अभाज्य संख्या उसका जोड़ा लगा दो तो वही क्या है? जुड़वा अभाज्य। अगला है को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। जिस संख्या के जोड़े का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। कॉमन फैक्टर यानी कि ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में डिवाइड कर रहा है वो केवल और केवल 1 ही होगा कॉमन फैक्टर, तब वैसा संख्या का जोड़ा क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 8 और 15 है, 8 का निकालो, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसका निकालो, 3 पचे 15, 5 एकम 5। अब बताओ कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है? 1, ये 1 है और ये 1 है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? बताओ। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो कि दोनों में डिवाइड कर रहा हो। 1 के अलावा कोई है? लेकिन दूसरा मिसाल लेना फिर समझ में आ जाएगा। 4 है, इधर 8 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौकी 2 दूनी 2 एकम। अब देखो यहाँ पे ये भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। यानी कि 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसीलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। 4 और 8 सह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन ये दोनों है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखो है ना। इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि दोनों में डिवाइड कर रहा हो। सिर्फ 1 के अलावा अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तब वैसे संख्या का जोड़ा कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। लेकिन एक कॉमन फैक्टर के अलावा और भी कॉमन फैक्टर आ जाए, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ गया, उसमें 3 तो इसमें भी 3, फिर लास्ट में 1 तो आएगा ही, तो वैसा संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आ रहा है। कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, तब क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। समझ गए ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या कहते हैं 0 विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर। ध्यान से समझना। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से ना। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। लेकिन पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर किसे बोलते हैं? ध्यान से समझना। इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या है जो कि 0 से शुरू होता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर को भी ऐड कर लेते हैं। यानी कि 0 विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर जो भी होता है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है।
जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, उसमें 0 भी ऐड कर लो, उसके साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि 0 से कम -1, -2, -3, -4, उसके बाद +1, +2, +3, +4, ये सब क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या में तुम सिर्फ क्या ऐड कर दो? 0 और पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो वो क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा 0 से बड़ा होगा, है ना। पॉजिटिव क्या होगा? 0, यानी कि 1 रुपया भी है तो प्लस में है ना। माइनस में मतलब कमाई बिल्कुल 0 है, उसके बाद जा रहे हैं। 0 से भी नीचे निगेटिव इंटीजर, 0 से ऊपर 0 से बड़ा, यानी कि 0 से आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, 0 से नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर नंबर कितना तरह का हो गया? 2 तरह का, एक है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 0 से बड़ा, निगेटिव इंटीजर 0 से छोटा। अब अगला है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को भी p/q के रूप में या बटे के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। नेक्स्ट है इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। वे दशमलव पूर्णांक जो अशांत हो और न दोहराई जाने वाली हो। अब नेक्स्ट है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या क्लियर है ना? 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 8 विषम संख्या। क्रमागत मतलब कंटिन्यू चल रहा, लगातार। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या हो जाएगा? क्रमागत सम संख्या हो जाएगा। अब इसी में मान लो यहाँ से 4 को हम गायब कर दिए, अब ये क्रमागत सम संख्या रहा? नहीं रहा, क्योंकि एक सीरियल में नहीं है, 4 बीच से गायब हो गया। अगर यहीं पे 4 लगा दिए तो क्या हो गया? अब ये क्रमागत सम संख्या, यानी कि लगातार अगर सम संख्या चल रहा हो तो उसे कहते हैं क्रमागत सम संख्या। दूसरा है क्रमागत विषम। अब यहाँ से 5 हटा दिए, क्रमागत विषम बचा, क्योंकि 3 के बाद अगला विषम क्या होना चाहिए? 5। अगर 5 लगा दिए तो ये सब क्या हो गया? क्रमागत विषम। 5 को हटा दिए तो क्रमागत विषम नहीं रहा। अगला है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का डेफिनेशन है जब सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान के 2 गुना हो। जैसे कि 6 और 28, 1 से लेके 100 तक में मात्र 2 ही संख्या है जो कि संपूर्ण संख्या है। एक 6 है, दूसरा 28 है। मिसाल है, पहला है 6। 6 का अगर अपवर्तक निकालोगे, यानी कि 6 में किन किन संख्या से भाग लग सकता है, तो 6 में क्या क्या हो जाएगा? ये मान लो 6 है तो इसमें लग सकता है 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अब इस सब को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो रहा है? 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12। तो यही तो डेफिनेशन है, जब सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो। संख्या मान कितना है यहाँ पे? 6, इससे 2 गुना हो रहा है ना, 12। ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। दूसरा मिसाल है 28। 28 का ले लो। 28 में किससे किससे? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा। जोड़ो सबको, 2, 1, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 से भी, हाँ 28, 28, 28, 56। 28 से डबल हुआ ना, 28 से डबल हो गया 56। तो वही है ना, सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो। संख्या मान था 28, जोड़ने पे कितना हो रहा है? 56, यानी उसके अपवर्तकों का योग, उसमें जिससे जिससे भाग लगा है उसको जोड़ने पे संख्या मान से डबल मान आए तो ऐसा संख्या परफेक्ट नंबर कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो 1 से लेकर 100 तक में मात्र 2 संख्या है जो परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल है। ठीक है ना।